नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की ओर से राजधानी रांची में झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की बात को लेकर कांग्रेस के इरफान अंसारी समेत 4 नेताओं के दिल्ली जाने के बाद से प्रदेश कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बैठक में तमाम विधायकों की समस्या और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष को लेकर चर्चाएं हुई। बैठक में मुख्य रूप से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाई गई, जो बोर्ड, निगम सहित कई अन्य मुद्दों पर सीएम को ज्ञापन सौंपने का काम करेगी। इन मुद्दों में 11वें मंत्री पद, ओबीसी आरक्षण जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे। बैठक में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के अलावा कांग्रेस के तमाम 17 विधायक मौजूद दिखाई दिए। हम लोग हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सभी बड़े नेता विधायक मिलकर कहे थे, आज भी बोल रहे थे कि हमें रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। अरे हम भी बोले थे कि रोजगार हमको देना होगा। इस दिशा में जैसे हमारा पंचायत सचिव करीब 3000 लोग, लड़का जो रोज इधर उधर घूम रहे हैं और वो आस लगाए हुए हमें उसे नौकरी मिल जाती। लेकिन पिछले सरकार की कुछ गलती और जो हाईकोर्ट का जो निर्देश आया उसके चलते उसका भरपाई नहीं कर पा रहे। लेकिन उसको देखते हुए हम कितना रह सके। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जितनी भी वैकेंसी है 3,25,000 जो पद अभी खाली पड़ा है उसको इस साल भरने की हमारी सरकार काम करेगी। कोरोना के पहले और दूसरी लहर के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट सरदर्द बना हुआ है। जिस तरह से इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद तमाम राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद झारखंड में भी सरकार की सक्रियता बढ़ गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे गंभीर बताते हुए सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार बताया। और अभी आप जानते हैं कि 364 नमूने हमने भेजे थे, उसमें 192 जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट का आया है और उसमें 29 जो है अल्फ़ा है, 29 जो है क्या कोफला न क्या नाम है, बहुत टफ नाम है, तो आया है। और हम लोग इसको लेके पूरी तरीके से पहले से ही अपने जितने भी अस्पताल हैं उसको उसी हिसाब से लगातार अपग्रेड कर रहे हैं और कहीं पर भी चिंता की बात नहीं है। हम लोग सारी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस वेव को भी हम पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। यदि ये इसके आने की जो आशंका है, उस आशंका के तहत हम अपने आप को बहुत मजबूती से अपग्रेड। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि सरदर्द बना है तमाम राज्यों के लिए, शायद इसीलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और जो अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई है उसमें भी ये दिख रहा है पूरी तरह से कि कितना खतरनाक है वेरिएंट। शुभम, सागर, जिस तरीका से तीसरी लहर का जो खतरा अभी पूरे राज्यों में मंडरा रहा था, उसी बीच में डेल्टा प्लस वेरिएंट कह सकते केंद्र सरकार के तरफ से जब से अलर्ट जारी किया गया है तमाम राज्यों को, कह सकते राज्य की चिंता तो जरूर बढ़ी है, साथ ही साथ देश की भी चिंता बढ़ी है। इसी कड़ी में बात करें, जिस तरीका से लगातार बढ़ते हुए संक्रमण के मामले जो हम लगातार देख रहे थे, हालांकि झारखंड में हमने काबू संक्रमित मामलों पर पाई है, लेकिन जिस तरीका से जो मौजूदा तस्वीर, अभी तक 40 जो नए वेरिएंट के जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 40 ऐसे मामले हैं जो कि 8 राज्यों के हैं। हालांकि झारखंड का इसमें नाम दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जिस तरीका से झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस बात पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और कह सकते हैं एक परिस्थितियां गंभीर बनी हुई है। कैसे राज्य को, राज्यवासियों को बचाया जाए, कैसे देशवासियों को बचाया जाए, इन तमाम पहलुओं पर राज्य सरकार नजर बनाए हुए है। और जब से कह सकते WHO के द्वारा भी ये चिंता जताई गई है कि ये वेरिएंट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि जिसको हल्का सा भी सांस का प्रॉब्लम हो रहा है उस पे ये ज्यादा असर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बुजुर्ग वर्ग के लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार इसको निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां करती हैं। हाल दी गई है और झारखंड में जो कल देर शाम स्वास्थ्य की जो अवधि बढ़ाई गई थी उसमें कोई रियायत नहीं दी गई थी, जो पहले की प्रक्रिया थी वो बरकरार थी। तो कहीं ना कहीं वेरिएंट का जिक्र तो जरूर हुआ है, लेकिन अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से कैसे इन चीजों को टैकल किया जा सकता है। जी। लेकिन शुभम, क्या जो मौजूदा समय में रणनीतियां बनाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, आपको लगता है कि वो सही है? क्योंकि दूसरी लहर के पहले जो रणनीतियां नहीं बनाई गई, तीसरी लहर के पहले जो बन रही हो काफी हैं।
बिल्कुल ऐसा, अगर आपको भी याद होगा वो दृश्य जब झारखंड में मधुपुर का जो उपचुनाव था, उस समय कुछ निर्णय महत्वपूर्ण नहीं लिए गए थे मौजूदा सरकार के द्वारा, और शायद इसी वजह से लाखों लोगों ने तमाम राज्यों में अपनी जान को गंवाया था, और जो हमारे बीच आज उपस्थित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कह सकते कंट्रोल में आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णयों का राज्यवासियों ने भी बहुत हद तक स्वागत किया, और कहीं ना कहीं ये उन तमाम निर्णयों का कह सकते हैं एक परिणाम था जो आज झारखंड में सबसे कम, पूरे राज्यों की अगर तुलना करें तो झारखंड में सबसे कम एक्टिव केसेस हमें देखने को मिल रहे थे। डेथ की रेट मानो तो एकदम खत्म सी हो गई थी। लेकिन अब जो तीसरा लहर और जो डबल कह सकते हैं जो वेरिएंट है, जो जिस तरीका से वेरिएंट का जिक्र आप कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये तमाम जो राज्य में खतरा का साया बनकर ये उभर कर सामने आ रहा है, अब यह देखना होगा कि अभी तक तो झारखंड में एक भी केस इसके पाए नहीं गए हैं। लेकिन अगर झारखंड में एक भी नया वेरिएंट का संक्रमित मरीज पाया जाता है तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक चिंता का विषय होगा, और उसको राज्य सरकार कभी राज्य की जनता के बीच आने नहीं देना चाहती है। शायद इसी वजह से तमाम अस्पतालों से लेकर प्रखंड पंचायत स्तर तक अब राज्य सरकार एक जागरूकता अभियान जरूर चलाएगी, और राज्य की जनता को कैसे सुरक्षित रखा जा सके उस पर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने इसे गंभीर बताया है। और युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार झा राजधानी रांची पहुंचे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विभिन्न मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातों को रखा है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के नीतीश कुमार की सरकार पर भी वो जमकर बरसे हैं। राजीव झा ने नीतीश कुमार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए बिहार की अपेक्षा में झारखंड में विकास की रफ्तार को अधिक बताया। वैक्सीन को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा नई मुहिम अब छेड़ी गई। युवा मोर्चा के 11 युवाओं की एक टीम राजधानी रांची से केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के लिए रवाना हुई। इस पूरी यात्रा में युवाओं के समूह रास्ते मन आने वाले सभी गांवों के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेंगे। और रांची के सांसद संजय सेठ के आज रांची से इस समूह को उन्होंने रवाना किया। नीचे से वो ऊपर बढ़े, वो ट्रांसलेट करते थे। पूरे देश को एक मैसेज दिया रांची के 11 हमारे होनहार और युवा साथियों ने। और यह जो 11 लोग निकले हैं, देश में पहली बार रांची से निकले, झारखंड से निकले ऐसे 11 साथी जो लद्दाख तक जाएंगे, और उसमें पड़ने वाले गांव, टोला, पंचायत, शहर सब जगह प्रचार करेंगे। क्या हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजीवनी बूटी लाए हैं, और उस संजीवनी बूटी से ही देश कोरोना की लड़ाई जीतेगा, कोरोना का युद्ध जीतेगा। और हम अभी तक 29 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। नीचे से वो ऊपर बढ़े, वो ट्रांसलेट करते थे। दुमका रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के डीआरएम स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस निरीक्षण में डीआरएम के साथ अन्य मंडल स्तरीय पदाधिकारी मौजूद दिखाई दिए। इस दौरान डीआरएम ने संवेदक और अन्य पदाधिकारियों को ट्रैक विस्तार और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने से शुरू होने वाले इस रेलवे ट्रैक के माध्यम से कोयला पश्चिम बंगाल कॉर्प लिमिटेड के पावर प्लांट को पहुंचाया जाएगा। जो इंस्पेक्शन में आए हैं गुड शेड्स का जो एडिशनल लाइन, एक लाइन ऑलरेडी बन चुका, आपको पता होगा। हम लोग 4 महीना पहले एक लाइन ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं। उसमें आपका स्टोन चिप्स लोडिंग भी काफ़ी हुआ है, और एक लाइन हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो अगस्त एंड तक हो जाना चाहिए। उसमें जो कोल लोडिंग होगा उसमें भी 2-3 एक कम से कम डेली लोडिंग होगा। तो WBDCL का है, तो ऑलरेडी वो काम चल रहा है। उसी काम का जो प्रोग्रेस रिव्यू है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। पेट्रोल और डीजल समेत खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ भाकपा माले नगर और मुफस्सिल कमेटी की ओर से शहर के हाई स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आक्रोश वहां पर प्रकट किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व माले नेता उज्जवल साव, प्रीति भास्कर और मोहम्मद सलाउद्दीन ने किया। मौके पर प्रीति भास्कर ने कहा कि कोरोना त्रासदी के बीच महंगाई की मार देश की जनता के लिए जानलेवा है। लोगों के पास पैसे नहीं है और उनके रोजगार छिन गए। ऊपर से इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी। इसीलिए प्रतिरोध कार्यक्रम के जरिए केंद्र की सरकार से मांग की गई है कि तत्काल डीजल, पेट्रोल सहित खाद्य पदार्थों की जो मूल्यों में लगातार वृद्धि है उसको कम किया जाए। मौके पर कई नेता भी दिखाई दिए।
हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि खाने का तेल का दाम, सरसों तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, गरीब लोग मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मार से मरने से पहले लोग भूख की मार से मर जाएंगे। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को और ऊंची स्तर पे लेके जाते जाएंगे तो हमारे देश में ये समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब हम लोग सर्वहारा हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ जान की हानि ही नहीं, माल की हानि भी अब लोगों की होना शुरू हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सर्कस मैदान गिरिडीह में मोदी जी का पुतला दहन किए। हम लोग साफ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, गिरिडीह की भाकपा माले टीम यह बता देना चाहती है कि इस महंगाई जो पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा सरसों तेल का दाम बढ़ा है और जितने भी आटा, चावल, सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसे तुरंत ही वापस ले। मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मुन्ना, जिस तरह से भाकपा माले ने आज के दिन प्रदर्शन किया बढ़ती महंगाई को लेकर, प्रदर्शन के जरिए क्या कुछ साधा गया निशाना केंद्र पर? मुन्ना जी, दरअसल भाकपा माले की ओर से आज महंगाई के खिलाफ पुतला दहन किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, आज लगभग 95 रुपये प्रति लीटर यहाँ पे गिरिडीह में पेट्रोल बिक रहा है और उसी तरह से उसके उससे कुछ कम कीमत पर डीजल लोगों को मिल रहा है। और आज जो स्थिति है, रसोई गैस का भी कीमत बढ़ता जा रहा है, खाद्य पदार्थों के जो भी तेल आते हैं, सरसों तेल वगैरह, उस सब का भी कीमत बढ़ रहा है। इसको लेकर के पहले भी यहाँ पे अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रदर्शन किया था और आज भाकपा माले की ओर से प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि भाकपा माले लगातार गरीबों के लिए और निचले स्तर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और इस कोविड जैसे काल में लोग अपने से त्रस्त है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उसके बाद इस तरह की स्थिति यदि बनती है तो आने वाले दिनों में आम लोगों का जनजीवन पर व्यापक असर पड़ेगा और लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने जीविका चलाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए आज इन लोगों ने पुतला दहन किया है और सरकार से मांग भी किया है कि तत्काल इस पर महंगाई को कम करे, उसको नियंत्रित करे और जो भी ईंधन में रेट बढ़ा है, कीमत बढ़ी है, उसको कम करे। जी, चलिए, शुक्रिया मुन्ना पूरी जानकारी के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में इमरजेंसी के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण की छात्र आंदोलन में जेल जाने वाले लोगों को बीजेपी अब सम्मानित करेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने आज अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शाहाबादी ने कहा कि 25 जून 1975 तक चलने वाले इस आंदोलन में लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था और ऐसे में जो जेल गए थे उनकी पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने थोपने का काम किया। आपातकाल लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसकी धाराएं हैं, लेकिन कोई अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए देश की जनता के ऊपर में अगर आपातकाल थोपता है तो एक तरह से देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम। उस आपातकाल की याद करते हैं तो आज भी दिल दहल जाता। सारी संवैधानिक संस्थाओं को निरंकुश बना दिया गया। आंकड़ा तो देखिए, ये तो आपको नहीं, ये तो कोई प्रश्न है? अरे आप थे, लेकिन आंदोलन का झारखंड को बिहार से अलग हुए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 21 साल में पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका ब्लॉक के अंतर्गत नारदा ग्राम पंचायत के लोगों को आने और जाने के लिए पुल आज तक नसीब नहीं हुआ। इस गांव के लोग अपनी ओर से भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ना तो मुखिया इस गांव में आता है और ना इस गांव के लोगों को सरकारी सुविधाएं मिल पाती हैं। देखिए आप। हमारे स्कूल जाते हैं
जैसे बाहर आते हैं तो ये छुट्टी हो जाते हैं। और क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ता है बेटा? और जहाँ छुट्टी होते हैं कभी कभी सांप आ जाते हैं। मुझे पुल बना दीजिए नदी में। 3 गांव तो प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर कुलग्राम है और मंगानगरी क्षेत्र है। कम से कम 300-400 आबादी इधर में रहते हैं और ज़्यादातर दिक्कत तो छोटे बच्चे को स्कूल आने जाने में, साथ ही साथ हम लोग कहते ग्रामीण क्षेत्र है जिससे पेट चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं लकड़ी सब आना जाना करना पड़ता है, बेच के गुजारा करना पड़ता है। तो उसके लिए भी काफ़ी दिक्कत होता है क्योंकि साइकिल से ढोक के लेके जाना थोड़ा असंभव लगता है। तो जो बीमार पड़े होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे मर जाते हैं जिनको हॉस्पिटल तक का नसीब नहीं होता है। मतलब ये इतनी बड़ी समस्या है। उसके बाद ये हमारा इस गांव कुलग्राम का जो एक मुख्य रास्ता है इस नदी से होकर जाती है। बाज़ार आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। औरतें बाज़ार जाती है कि मतलब 1-8 महीने तक रास्ते बंद होती है, जिसके चलते हमारी गांव की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। गिरिडीह के गंवा प्रखंड के सभी 134 आंगनवाड़ी केंद्रों में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम के द्वारा बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना गंवा और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम ने संयुक्त प्रयास से बाल संरक्षण समिति को सशक्त बनाया जाएगा। मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आरती कुमार ने गंवा पंचायत के मुस्लिम टोला में बाल संरक्षण समिति के गठन कराते हुए कहा कि बाल संरक्षण समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों का संरक्षण है और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ मिलकर माह में एक बार पंचायत स्तर पर इस समिति की बैठक होगी ताकि बाल श्रम, बाल विवाह और बाल व्यापार मुक्त समाज बनाने की दिशा में काम किया जा सके। हर बच्चे की शिक्षा और सुरक्षा हम सभी की नैतिक जवाबदेही भी है, जिससे हम लोग मिलकर अब पूरा करेंगे। टोला आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत सुरेंद्र जी के द्वारा बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। इन्होंने ऑलरेडी 39 आंगनबाड़ी सेंटर लेवल पे समिति का गठन किया है। ये 40वां गठन, आगे भी ये गठन करेंगे और इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है। और ये बाल संरक्षण समिति का गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाले पोषक क्षेत्र में जो भी बच्चे होंगे, उन बच्चों से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, मुद्दे होंगे, ये समिति मिलकर उसे हल करने की कोशिश करेगी। झारखंड राज्य में कुल 8 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से अगर स्थायी फैकल्टी की बात करें तो वो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। अन्य 5 यूनिवर्सिटी में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई। साथ ही राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय के रोस्टर क्लियर करते हुए शीघ्र ही रिक्तियों का प्रस्ताव मांगा गया। रिक्तियों का पता चलने के बाद कार्मिक विभाग से स्वीकृति से जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। का जो सिलेक्शन होता है वो जेपीएससी से होता है। जेपीएससी के यहाँ जब उसका एडवर्टीजमेंट होगा उसके बाद ही नियुक्ति होगी। अभी रांची विश्वविद्यालय के पास 14 कंसल्टेंट कॉलेज हैं, जिसमें मेरे पास 3 ही परमानेंट प्राचार्य हैं और बाकी सब अभी हमारे प्रोफेसर इंचार्ज हैं। ये तो जेपीएससी से ही होगी। हाँ ठीक है सर, तो वही इसी के लिए। हाँ ठीक है सर, तो वही इसी के लिए। हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाला झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स में आउटसोर्सिंग पर कई पदों के लिए कर्मचारियों को बहाल किया गया था, लेकिन मरीजों की संख्या कम होते ही रिम्स की ओर से अनुबंध में बहाल किए गए कर्मचारियों को हटाने का आदेश अब दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के इस फैसले के बाद मंगलवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी कंपनी के बीच बातचीत का नतीजा सिफर रहा, जिसके बाद कर्मचारियों ने लंबित पैसे के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर भी रिम्स प्रबंधन के खिलाफ अपनी भड़ास अब निकाली है। किनको रखा जा रहा है कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग डेट हो गया सर, जो 6 तारीख से भी ज्वाइन किया है उसका डेट 15 तारीख को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो मिसिंग डेट है उसको क्लियर किया जाए, तब उसके बाद फॉर्म भराया जाए। और डेट और सैलरी कब दिया जाए, सब सैलरी बहुत जरूरत है, उसको पहले लिखित में हम लोग को दिया जाए। प्लस कि गर्ल्स को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जबकि उन लोग पास ना सैलरी ना कुछ पैसा है, कहाँ जाएगी उन लोग।
ना बस वगैरह चल रही है। तो सबसे पहले हॉस्टल में उन लोग को रखा जाए, जैसे खाना पीना दिया जा रहा था दिया जाए। मैं यहाँ ML पार्किंग में सुपरवाइजिंग का काम कर रही हूँ। सुपरवाइजिंग के पोस्ट के लिए हम लोग को कहा गया, इसमें कोई पोस्ट नहीं है सुपरवाइजिंग का, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग को कहा गया कि ये पोस्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि जो यहाँ जितने स्टाफ यहाँ काम करेंगे वो लोग को संभालने के लिए सुपरवाइजर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। इसमें 20,000 पैसा सबको मिलेगा, सारे सुपरवाइजर को। लेकिन अभी हम लोग को MTS में डाल दिया गया है और बोल रहा है कि 10,000 पैसा मिलेगा। यहाँ पे सुपरवाइजर की नीड होने के कारण यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ क्रिएट किया गया। तभी यहाँ IS सर थे, आशीष अग्रवाल सर, उन्होंने कहा कि आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तभी अभय सर लोगों ने ये बोला कि ये इनके कहने पर ये किया गया है, और हम लोग को बोला गया कि 20,000 सैलरी दिया जाएगा, और 20,000 सैलरी की बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग को MTS में डाल दिया गया है और 10,000 देने की बात कही जा रही है, जबकि यहाँ पे टोटल 22 सुपरवाइजर हैं। सैलरी जो दिया जा रहा है रिम्स की तरफ से दिया जा रहा है, ये इन लोग का इश्यू था कि सैलरी कौन दे रहा है। पहला इशू था कि सैलरी कौन दे रहा है, तो ये क्लियर हो चुका है, सैलरी रिम्स दे रहा है। ठीक है, पहला काम है प्रायोरिटी जो 11 तारीख के बाद जो ज्वाइनिंग किया उनको जानने वाले उनका सैलरी सबसे पहले दिया जाए, उसके बाद बाकी सारा काम किया जाएगा। उस काम में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कार्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सिंहभूम जिले की जोगसलाई थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें जोगसलाई के गौरीशंकर रोड स्थित अंसारी क्लॉथ स्टोर गोदाम में पिछले कई दिनों से रेडीमेड कपड़े की चोरी हो रही थी। सीसीटीवी देख मालिक को पता चला कि गोदाम से चोरी हो रही है। इसकी सूचना देने पर सिटी SP के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चोरी कांड में शामिल 4 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि एक अभियुक्त के घर से रेडीमेड कपड़े भी बरामद किए गए। 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसके अलावा इस कांड में महत्वपूर्ण भूमिका जिस गोडाउन में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले सूचना साहू की भी थी, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई है, और सभी 7 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में आज भेजा गया। लगभग कितने पैसे के रकम की कितने प्राथमिकी में वादी के द्वारा 20 से 25 लाख के बीच की चोरी बताई गई है, लेकिन उनके द्वारा भी माल का मिलान पूरी तरह से किया नहीं गया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कितने दिनों से चोरी वहां पर चल रही थी, लाला जमीन? जो है काफी दिनों से जो इस तरह का मामला सामने आ रहा था कि चोरी हो जा रही थी, काफी लोग परेशान भी थे। तो वहीं भी ये जो मामला जो है वो जुगसलाई थाना अंतर्गत है, जहाँ पे पुलिस को इस बार अब जो है एक बड़ी सफलता मिली है। काहे कि जुगसलाई के गौरीशंकर रोड में अंसारी क्लॉथ स्टोर गोदाम में पिछले कई दिनों से रेडीमेड कपड़े की चोरी हो रही है। साथ साथ जो देखा जा रहा था कि लगातार शहर में भी ऐसा मामला सामने आ रहा था, बहुत सारे दुकानों में जो है चोरी, रेडीमेड कपड़े की चोरी हो रही थी। तो इसको लेकर के पुलिस जो है पूरे एक टीम गठित कर करके ये जो है विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चोरी कांड में शामिल 4 अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं भी बता दें कि पुलिस जो पदाधिकारी बताए हैं कि अभियुक्त के घर से रेडीमेड कपड़े बरामद किए गए हैं, जबकि दूसरे अभियुक्त ने बताया कि चोरी का माल खरीदने वाला जो 2 दुकानदार वो गालूडी में रहता है, निगरानी रखनी पड़ेगी ऐसे चोरों पर, क्योंकि चोरी की घटनाएं जो सामने आ रही है। शुक्रिया लाला जमीन पूरी जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी देखकर चोरों का पता चला है। और ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाकर मोबाइल और अन्य सामग्री चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ रांची जंक्शन की GRP टीम ने सफलता हाथ पाई है और पुलिस ने इस गिरोह के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। जो रांची से ट्रेन चोरी करना, मोबाइल चोरी, सामान चोरी करना कम नहीं है। इन लोगों को 5 गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अफसर के जो आदेशानुसार किया जाएगा। एक मोबाइल बरामद हुआ है Realme X7 1600 रुपया। बोकारो ADJ4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बड़पुर स्टील प्लांट में काम करने वाले बोकारो निवासी अमित कुमार को रेप के मामले में 10 साल की कारावास और 1 लाख के जुर्माना का फैसला सुनाया। यह फैसला ADJ4 ने वर्चुअल तरीके से सुनाया। अभी 2-3 दिन पहले एक मैटर आया था
जिसमें एक बच्ची को किसी ने अपहरण करके ले भागने की सूचना प्राप्त, उनके परिजनों द्वारा, लड़की के परिजनों द्वारा। हम लोगों ने जब जांच पड़ताल किया तो पता चला कि उसका पिता ही जो है लेके भाग गया और इतना जघन्य अपराध किया कि अपने मतलब बहन की बेटी के साथ इस तरह का वारदात को अंजाम दिया है। कल हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो गुफा है सोकौर उनको तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही, देखते रहिए।